ख़ास तौर पर मादी हिदायत के लिए खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। और आप यकीनन सब लोगों ने शायद मुझसे भी ज़्यादा उनको प्रैक्टिकली देखा है कि किस तरह से वो खुदा के कलाम की बशारत के लिए हर दम हर वक्त तैयार रहते हैं। और ये इसी बात का समर है, ये इसी बात का नतीजा है कि एक वक्त था कि हम लोग एक कमरे में इबादत करते थे, एक वक्त हुआ है कि खुदा ने हमें ये खूबसूरत चर्च दिया, एक वक्त था कि वो कमरा भी हमें बड़ा लगता था, लोग कम होते थे, और अब एक वक्त है कि ये चर्च जो बाजार देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन कई दफ़ा ये भी हमें कम लगने लग जाता है। तो ये सारा जलाल खुदा यीशु मसीह का है। और उसके बाद सारी खुदा के खादम पास्टर हिदायत साहब की काविश है कि खुदा ने हमें उनसे कलाम सीखने की तौफीक भी बख्शी है और हमें खुदा ने उनके ज़ेरे साया रखा है और हम उनसे खुदा के कलाम की बहुत सी बातों को, बहुत से भेद को मुकाशफे की सूरत में हासिल करते हैं। तो मैं आपकी पुरजोर तालियों में पास्टर हिदायत साहब को दावत देता हूं। मसीह में आप सबको सलाम। खुदा आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र हो कि आप साहब मैंने जब इबादत शुरू करनी थी तो बहुत गला खराब था, बहुत ज़्यादा, लेकिन खुदा का फजल है कि अब मैं भी उस कलाम ना कोशिश करता कि मैं समझा आप साहब आ गया सुनाए, लेकिन खुदा ने मुझे बरकत दी, मैंने गीत भी गा लिया और मैं चाहता था कि जो कुछ मेरे दिल में खुदा ने रखा है मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूं और वो कलाम जो मुझे खुदा ने बख्शा है मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आइए कलाम खुदा में से मेरे साथ देखते हैं, क्योंकि इन दिनों में हम जानते हैं कलीसिया जो है वो किस सीज़न में से गुजर रही है। तो ज़रूर है कि हम उन बातों का भी आज जिक्र करें जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। तो निकालिए जिनके पास बाइबल है कि हम देखते हैं कि दूसरा सैमुएल, उसमें हम एक रोज़े का जिक्र करेंगे। उस रोज़े के बारे में आज हम कलाम खुदा में से कुछ बातें सीखेंगे और उन बातों को सीख कर जरूर है कि हम अपने आप को बेहतर तौर पर खुदा के साथ चलने के लिए तैयार करेंगे। तो आइए निकालते हैं, मेरे साथ देखिए दूसरा सैमुएल उसका 12 बाब और उसकी आयत नंबर आज जो मरकज़ी हमारी होगी वो 16 आयत से हम पढ़ेंगे। उसमें हम मर्द खुदा दाऊद के रोज़े को हम देखते हैं जो उसने रखा, उस पर थोड़ी बातें करेंगे। फिर हमारा बयान करता हूँ दूसरा सैमुएल उसका 12 बाब और उसकी 16 आयत से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। गुजारिश करेंगे जी खुदा के खादम आप राजा से कि वो इसे पढ़ने में रहनुमाई फरमाएं। 16 से लेकर हम देखते कि इसकी 18 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनोज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही उड़ेगा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये बात आज हम मिलकर थोड़ी सी सीख सकते हैं कि सुनिए, इन दिनों में हम जानते हैं कि कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, यानी रोजों के सीजन में से गुजर रहे हैं और तकरीबन खुदा का शुक्र करते हैं अब बहुत सा चेंजिंग आई है कलीसिया में कि बहुत से लोग रोजे को रखने के बारे में समझ गए हैं। पिछले साल भी हमने रोज़ों के मतलब बहुत सी बातें की थी, लेकिन आज चंद एक बात जो मैं करने वाला हूँ कि हम जानते हैं, हमने सीखा है कि रोज़ा कब रखना चाहिए,
ये हमने सीख लिया था बहुत दफा कि कब रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। लेकिन हम कई दफा ऐसा होता है कि रोजा जब रखते हैं तो हमारा मुकासद होते हैं ना, जो हमारे होते हैं, हम उसमें तो अपने में रखकर खुदा के यानी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ हमारे मकसद जो है खुदा को पसंद नहीं होते। यानी हमारे अंदर जो कुछ होता है, जिस मकसद के लिए हम रोजा रख रहे होते हैं, कई दफा वो जो हमारा मकसद होता है वो खुदा को पसंद नहीं आता। हम यहाँ भी देखते हैं कि मर्द खुदा दाऊद जो अपने दौर में बादशाह था, ऐसे उसने रोजा रखा है कितने दिनों का? कितने का? शाबाश, कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन भूखा और प्यासा रहना कोई आसान काम नहीं है कि इंसान भूखा भी रहे, प्यासा भी रहे और जमीन पर बैठा रहे, राख कर बैठा रहे। और हो भी वो कौन? बादशाह, को आम आदमी नहीं है, बादशाह है और तख्त को छोड़ा है, फर्श पे आ गया है और रोजे और दुआ में ठहरा हुआ है। रोजे के साथ साथ दुआ, अगर रोजे में दुआ नहीं है तो समझो रोजा रोजा नहीं है, ये हम जान चुके हैं। यानी वो दुआ में और रोजे में ठहरा है और उसका मकसद आप सब जानते हैं, जो कलाम को पढ़ने वाले हैं, उसका मकसद क्या था? कि उसका बेटा बच जाए। क्या था उसका बेटा? हर शख्स जो ईमानदार है, सुनो गौर से, जब हम दुआ रोजे में ठहरते हैं तो जो हमारा मकसद होता है, हम उस दुआ में रोजे में ठहर कर चाहते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो जाए। दुआ इसलिए करते हैं, रोजा इसलिए रखते हैं ताकि जिस बात के लिए हम दुआ रोजे में ठहर रहे हैं वो हमारा मकसद कुछ बोल क्या हो जाए। और ये मर्द खुदा भी चाहता है कि वो बेटा जो बीमार है वो क्या हो जाए, वो बच जाए। हालांकि हम इस बात की तय अगर जाए, पीछे लंबी बात करें तो ये बहुत लंबी है, लेकिन एक बात हम ये सीखेंगे, हमने बहुत सुना भी हुआ है, ये बेटा जो जिसके लिए खुदा का बंदा रोजा रखता है, हम जानते हैं ये बीमार भी क्यों हुआ, ये भी जानते हैं कि खुदा चाहता ही नहीं था कि ये बच्चा जिंदा रहे, क्योंकि वो बच्चा खुदा की मर्जी से पैदा नहीं हुआ था, खुदा की मर्जी से पैदा। याद रखिए एक बात को गौर से, कई दफा हम जबरदस्ती कुछ काम अपनी मर्जी से करते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन वो काम खुदा की मर्जी के क्या होता है, खिलाफ होता है। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इस बात को सीखिए कि दाऊद के बारे में कलाम बयान करता है, खुदा ने जब उसे चुना तो क्या कहा था कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक शख्स, यानी वो शख्स जो खुदा के दिल के मुआफिक है, अब खुदा से दुआ कर रहा है। गौर से बातें सुनिए, कर रहा है खुदा से दुआ रोजा रखकर और 7 दिन भूखा भी रहकर, प्यासा भी रहकर दुआ कर रहा है, लेकिन दुआ सुनी, ऊंची बोलो, दुआ सुनी। किथे गई भूख, किथे गया दुआवा? यानी बच्चों गौर से सुनिए, यानी अगर इसके बारे में थोड़ी सी हम एक डीपली बात देखें, ज़बूर 66 निकालिए। रात को मैं इसको बयान कर रहा था, ज़बूर 66 निकालिए। शाबाश, जिसके पास बाइबल है जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, निकालो अक्सा। जल्दी 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 जल्दी, मिल गया किसी को? शाबाश। इसकी आयत हम देखते हैं जी 16, आयत नंबर 16 में एक बात है, जरा बस आप प्लीज इसे मेरा पढ़िए, गौर से सुनिए। ए खुदा से डरने वालों, ए खुदा से डरने वालों, सब आओ और सुनो, और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। और उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है, सुनिए। हाँ जी। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता जी तो खुदावन मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी आमीन। बहुत शुक्रिया, जोरदार ताली दीजिए। आपको जवाब मिल गया, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है।
ज़बूर नवीस इस बात को बयान कर रहा है कि मैं तमजीद भी बड़ी की है, दुआ भी बड़ी की है। यानी मुझे ये पता है कि आओ सुनो कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। मैं बयान करता हूँ उसने क्या क्या मुझे बरकतें बख्शी हैं। वो बयान करता है मैं कहां से था और कहां मुझे ले गया, लेकिन मेरी जुबान से मेरी होठों से उसकी तमजीद भी हुई, मैंने दुआएं भी की, उसने मेरी दुआओं को सुना। लेकिन एक बात भी बता रहा है क्या आपको मेरे सीखने के लिए कि अगर मेरे दिल में ऊंची बुलंद मेरे दिल में तो खुदा कभी मेरी यहाँ क्या हो रहा है, 7 दिन गोडे रगड़े जा रहे हैं, भुख नंग कटी जा रही है, लेकिन सुनी नहीं जा रही। मेरे बच्चों गौर सुनिए, मैं इसलिए आज ये बात करना चाहता हूं क्योंकि इन दिनों में बहुत से बच्चे रोजे और दुआ में ठहर रहे हैं। याद रखिए अगर दिल में भी बार तो बार, ये तो बार बात आ गई थी ना, अगर दिल में भी कुछ थोड़ा सा बुरा हुआ, कोई रोजा कोई दुआ कबूल नहीं की जाएगी। दुआ वही कबूल की जाएगी, दुआ रोजा वही कबूल किया जाएगा जब आपका दिल पाक होगा, आपके अंदर जरा सी भी। ज़बूर 5 पढ़े तो वहां ज़बूर में यही लिखता है कि अगर दिल में मेरे कितनी जरा सी भी बदी हुई तो खुदा मेरी कभी भी नहीं सुनेगा। अब ये जानता है, ये खुद लिखता है, आओ सुनो मुकद्दसो, खुदा से डरने वालों सुनो। लेकिन अब दुआ कर रहे हैं, रोजा रखना है, शायद इस बात को भूल गया क्योंकि उसके बेटे का प्यार अच्छा ना औलाद के लिए। कई दफा इंसान अपनी औलाद के लिए ऐसे काम कर जाता है जो खुदा ने चाहता हम करें, औलाद से मोहब्बत करते हुए भी। तो मेरे बच्चों ये अपने बेटे के लिए दुआ रोजे में ठहर गया, जानता है कि नहीं जानता? ये बात वही लिखना ना, वो जानता है कि अगर दिल में बदी हुई तो खुदा मेरी नहीं सुनेगा। फिर भी 7 दिन जमीन पर बैठ गया, फिर भी 7 दिन रोजे में भूख में प्यास में बैठ गया कि शायद खुदा मेरी खुदा लिखा भी है, पढ़ना कहता है शायद मैंने कहा खुदा मुझ पर रहम कर दे, खुदा शायद मुझे माफ कर दे। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे बेटे मेरी बेटियों, याद रखिए 7 दिन 21 दिन, जितने दिन, 1 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जितने दिन भी आप दुआ रोजे में ठहरते हो, याद रखिए अगर 40 भी रख लेते और अगर दिल आपका खुदा को पसंद नहीं है, दिल में बदी है, तो कभी दुआ रोजा आपका कबूल नहीं होगा। हालांकि ये तो भूख हड़ताल मालूम होगी, तो भूख हड़ताल करना नहीं है, ठीक है? भूख हड़ताल का फायदा नहीं है। हमारे मुकासद जो है ना वो दुरुस्त होने चाहिए, हमारा जो रोजा रखने का नजरिया है वो दुरुस्त होना चाहिए। मैं एक और बादशाह का जिक्र करता हूँ, बड़े बादशाह का जिक्र है। अगर आप हिजकिय्याह बादशाह को जानते हैं जिसकी उम्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने कितने साल 15 साल पढ़ा दी, उसने भी दुआ की, चले उसने रोजा नहीं रखा था, लेकिन एक बात उसने की थी, दिखाई मेरे साथ था बहुत से, उसकी बात पर गौर करते हैं। ये सलातीन में आपको मिलने वाला है, एक 20 बात, दूसरा सलातीन उसका 20 बात, उसकी बात को गौर से सुनते हैं। वो दुआ करता है, लेकिन वो कहता क्या है, खुदा ये बात समझेंगे जी। 2 आयत से 19 आप साहब। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावन से ये दुआ की कि क्या की? खुदावन से ये दुआ की, सुनिए गौर से। हाँ जी, ऐ खुदावन मैं करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा। यानी याद फरमा, बात ये खुदा को याद करा रहा है क्या जी? याद फरमा के मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। याद करा रहा है कि मेरे दिल में कुछ नहीं था, मैंने कोई दिल में बदी रखकर तेरे साथ में चला, बल्कि मैं पूरे दिल से कामल तौर पर तेरे साथ चलता रहा हूँ जी। और जो तेरी नजर में भला है वही, ये जो तेरी नजर में भला है हमेशा मैंने वही किया। मेरे बच्चों सुनिए, जो ये भी बात है ना, ये बीमारी की हालत में पैगाम क्या है कि तू मर जाएगा, अपना बंदोबस्त कर ले। वो तेरे मुंडे की गल हो रही थी कि तेरा मुंडा मर जाएगा, इतने के तू ही मर जाएगा, अपना बंदोबस्त कर ले।
इन्हें पता ही मैं बंदोबस्त नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा मुझ पर नाम करना, खुदा को याद करता है, रो रो कर ज़ार से कहता है खुदा देख मैंने वही किया जो तेरी नजर में क्या था, भला था। जी और हिजकिया जार हो गया कि उच्ची रोता है। अब समझो कि दौदरी रोता होगा, पढ़ना रोता है, वो भी रो रो के दुआ करता है, लेकिन ये भी रो रहा है। हाँ जी। और ऐसा हुआ कि यसाया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। यानी यसाया ये पैगाम दे के बाहर भी निकलिया ते खुदा ने क्या चल वापस की होया, दुआ सुनी गई, दुआ सुनी गई, उधर रोना खुदा ने सुन लिया, लेकिन उधर रोना 7 दिन तक रोता रहा, खुदा ने नहीं सुनिया। मेहरबानी, थैंक यू। यानी 7 तक पर रोता रहा, उसका खुदा ने नहीं सुना, क्योंकि दिल में बदी थी, बदी के बाद गुनाह भी किया था, एक नहीं किया था, बहुत से गुनाह किए थे, और उस गुनाह की पैदावार कभी खुदा बचने नहीं देने वाला था, और बड़ा उसने कोशिश की बचता है। सुनिए बच्चों, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, आज सीखो, अगर हम दुआ भी रखते हैं, भूख भी बर्दाश्त करते हैं, प्यास भी बर्दाश्त करते हैं, और लोगों को साबित करते हैं हम रोजे रख रहे हैं, हम दुआ में ठहर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी दुआ और रोजा अगर कबूल नहीं होता, कोई फायदा नहीं है ऐसे रोजे का। इसलिए आज मेरी बात सीख लीजिए मेरे बच्चों, जरूर है हमने कोशिश की, मैंने अपने घर वालों से बात की, मेरे 1-2 एल्डर मैनों से बात की, मैं क्या कोशिश करांगे 40 दिन खिलो दी, यानी असली डेटा उठाएंगे नहीं, लेकिन खिलवाएंगे, फिर काम करेंगे, खुदा दे कोशिश करांगे खुदा ना चलिए, लेकिन एक गल याद रखनी, बाहर के बाहर अंदर भी कोई बदी नहीं रखनी। अगर बंदी बदी अंदर आ गई तो कोई रोजा, कोई दुआ हमारा कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, याद रखिए रोजा एक इबादत है। बताता ना, इबादत में कैसे इंसान होना चाहिए, साफ दिल से, पाक दिल से। रोजे में पाक दिल का होना, आपके अंदर बदी का ना होना ही आपके लिए बरकत का बायस चाहता है, वरना आपका रोजा महज भूख हड़ताल है, उसका आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए चंद बातें, हम इन बातों पर गौर करते हैं। एक और बादशाह का जिक्र करते करते बादशाह का जिक्र आ गया। हम जानते हैं कि नैनवा शहर में, याद है नैनवा शहर को खुदा क्या करना चाहता था, बर्बाद तो जाएगा ना पैगाम वहां, क्या 40 रोज के बाद क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, लिखा है कि वो लोग जब उन तक ये पैगाम पहुंचा तो उन्होंने नैनवा की जो लोग थे उन्होंने क्या किया, यूना नबी की बातों का यकीन किया, वो खुदा का कलाम जिसकी तरफ से आया था उसका यकीन किया। लिखा है क्या आला क्या अदना, सबों ने क्या किया, सबों ने क्या किया, फौरन टाट कर दिए, अगर कौए काम खराब हो गया है, ऐसे मामला बिगड़ जाएगा। लिखा ये खबर कहां तक पहुंच गई, बादशाह तक भी, यानी लोगों ने लिखा है टाट भाई रुकी गया थे, और लगा भाई साहब कलाम आ गया देखो दादा कि 40 रोज के बाद क्या होगा, नैनवा तबाह हो जाएगा। कलामी खुदा में लिखा है कि पहले तो एक किसने शादी की थी, यूना ने, फिर वो अदना आला ने काकाने भी की थी, बादशाह ने ऐलान करा था, उन्हें क्या चलो सारे शहर ऐलान करा दो कि हर शख्स क्या छोटा क्या बड़ा, ना सिर्फ शख्स ही बल्कि क्या जानवर भी, चाहे कोई भी है, वो भी रोजे में ठहर जाएंगे। लिखा है उसने पहला काम क्या किया था कि अपना तख्त छोड़ा, क्या किया, तख्त छोड़ा और जमीन पर आ गया, राख में बैठ गया, टाट और लिया, और बयान करती है उनकी आजी, उनकी इंसारी, उनकी कमांड जरूरी जब टूटी तो बाइबल में लिखा है खुदा ने देखा कि इन सब ने क्या किया, अपनी रवशें तब्दील कर ली है, रवशों जिनकी गंदे हरकतें थे उनसे रोज़ा क्या किया, तौबा कर लिया। सुनिए तीसरी बात हम देखते हैं कि जब तक हम रोजा रखकर दुआ करने के लिए तौबा नहीं करते, इंसान होते हुए जो कतारियां की उनकी मुआफी के लिए तौबा करके खुदा के सुर नहीं आते, तब तक भी हमारा रोजा कबूल नहीं होता। इनका रोजा भी कबूल हो गया था, बादशाह समेत सबों ने रोजा रखा, तो लिखा क्या हुआ,
खुदा ने अपने इरादे को क्या किया, चेंज कर दिया। खुदा ने हिजकिया बादशाह को जिसे मारना चाहता था उसे 15 साल की उम्र दे दी। यानी खुदा हमारी दुआओं को जो रोजे के साथ है वो भी, और जो दुआएं रोजे के बगैर भी है, तब सुनता है जब हमारे दिल में बदी नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चों कोशिश करो, जब भी दुआ रोजे में ठहरते हो, जब भी बात करते हो, तो हमारे दिल खुदा को पसंद आने चाहिए, ताकि हमारी दुआएं, हमारी इबादत, हमारे रोजे खुदा को पसंद आते हुए कबूल हो और हम सारी मसला से क्या करें, बरकत पाए। इसलिए आज मेरे बच्चों मुफ्त समय से मेरे लिए आपके लिए यही है कि हमारी दुआ हो, हमारा रोजा हो, हमारी कोई भी बात हो, अगर उसमें हमारे दिल में जरा सी भी बदी हुई तो खुदा हमारी दुआओं को, हमारी इबादत को, हमारे रोज़ों को कभी भी कबूल नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाए, हमारी इबादत खुदा को कबूल हो। तो मेरे बच्चों अपना दिल मुकम्मल तौर पर साफ करके खुदा के सुनाइए, क्योंकि खुदा क्या है, पाक है, साफ है। वो चाहता है उसके लोग भी पाक और साफ होकर उसकी इबादत करें, ताकि खुदा हमें क्या करे, बरकत दे। खुदा ने कहा था ना, जब खरूज को पढ़ते हैं, जब वो मिस्र से निकले थे, तो खुदा ने एक बात के लिए कहा था क्या, कि तुम मेरी तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी हर चीज में क्या करूंगा, बरकत डालूंगा। बीमारियां भी अच्छे नहीं रह गया अगर ये बात तो वाकई वो होगी जड़ी मैं कमांगा दे। इसलिए मेरे बच्चों हम इस बात को याद रखें, जब भी हम रोजा रखें, जब भी हम दुआ करें, जब भी हम इबादत में आए, तो हमारे दिल मुकम्मल तौर पर खुदा को पसंद आने चाहिए। चेहरे नहीं, कपड़े नहीं, कोई चीज नहीं, बल्कि हमारे खुदा को दिल पसंद आने चाहिए, ताकि हमारी दुआएं भी सुनी जाए, हमारे रोजे भी कबूल किए जाए, और जिस मकसद के लिए हम रोजा दुआ में ठहरे हैं, हमारा मकसद भी क्या हो, पूरा हो जाए। आमीन। खुदा आप पर मुझे फजल बख्शे कि हम ऐसा रोजा रखें जो खुदा को पसंद आए, ऐसा ना रखे। ईसाया अगर 59 पाठ में पढ़े तो वहां लिखा है कि हमने क्यों रोजे रखे, कि खुदा हमारी सुनता ही नहीं है। यदि हमने क्यों ऐसा किया, क्यों जानों को दुख दिया कि वो हमारी आवाज नहीं सुनता, लिखा तुम्हारी आवाज सामने वाला तक नहीं पहुंचती। इसलिए हमारी दुआ रोजा होना चाहिए जिससे हमारी बात सामने वाला तक पहुंचे। खुदा आप करो और मुझे बरकत दे, ताकि हम ऐसा रोजा, ऐसी दुआ, ऐसी बात करें कि हमारी आवाज खुदा तक पहुंचे। आमीन। और खुदा हमें जवाब दे, क्योंकि हम जानते हैं वो कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। जवाब आएगा तब आएगा जब हमारे दिल कामल होंगे, जब हम उसकी मर्जी से चलेंगे, जब हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि हमेशा उसकी मर्जी पूरे करेंगे। खुदा आप कर मुझे फजल बख्शे कि हम हमेशा जो कलाम हम तक पहुंचता है उस पर अमल करते हुए उसके लायक बेटे और बेटियां ठहरे। आमीन। खुदा आप सबको मुझे इस कलाम की सलाह से बरकत दिए।